गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी नाम का चैप्टर है, वो पढ़ने वाले हैं। उसका पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है और सेकंड पार्ट के भी कुछ पैराग्राफ्स हम लोगों ने स्टडी किए हैं। उसके आगे हम पढ़ते हैं 23 दिसंबर 2020 क्लास 8th the बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी, बिपिन चौधरी की विस्मरण शक्ति या विस्मरण या उसका किसी वैल्यू को भूल जाना। लैप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी खत्म हो जाना, यादाश्त चली जाना। बिपिन चौधरी की यादाश्त चली जाना, विस्मरण होना। इस चैप्टर के अंदर हमने देयर आर 3 पार्ट्स, आई होप 3 पार्ट्स हैं शायद इसमें। तो पहला पार्ट कम 3 ही नहीं, इसमें तो 4 पार्ट हैं इस चैप्टर में और दूसरा पार्ट जो है इसका हम कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। एंड ही न्यू हाउ रथलेस had he never had he never had fall had he never had fall in had he never had fallen never had a fall never had a fall as a boy and cut his knee देखिए इस लाइन को। had he never had a fall as a boy and cut his knee, क्या कभी बचपन में या लड़कपन में वो कहीं गिरा हो और उसके घुटना कहीं कट गया हो, ऐसा तो उसको बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। अगली लाइन की बात कर लेते हैं। He tried to recall उसने याद करने की कोशिश करी। He tried to recall उसने याद करने की कोशिश करी। such an incident इसी प्रकार की घटना but couldn't लेकिन उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं आया, देखिए he never had a fall as a boy and cut his knee, कहीं लड़कपन में बचपन में वो गिर गया हो और उसके घुटने पर कहीं चोट लग गई हो। He tried to recall such an incident, इस प्रकार की किसी घटना को उन्होंने अपने दिमाग पर जोर देकर के याद करने का प्रयास किया but couldn't, लेकिन ऐसी कोई भी घटना उन्हें याद नहीं आ रही थी जिससे ये बात साबित होती हो कि वो बचपन में कहीं गिरे थे। Then बिपिन बाबू suddenly thought अचानक उसने सोचा थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, तभी उसने दिनेश मुखर्जी के बारे में विचार किया, सोचा कि उनसे बात करते हैं। एंड दिनेश मुखर्जी जो उसके नजदीक रहता था, मैन हैड सेड दैट, और ये बात किसने कही थी? द मैन हैड said
दैट, और ये बात उस आदमी ने कही थी कि आपके साथ कौन था? द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची। दिनेश वॉज इन रांची, कि दिनेश भी आपके साथ कहाँ था? रांची में था। तो नजदीक है, उससे पूछ लेते हैं। रांची एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, यानी उस समय दिनेश बाबू भी आपके साथ ही रांची यात्रा पर थे। तभी देखो, सडनली देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी के बारे में उसने सोचा। अचानक क्यों सोचा? कि द मैन हैड सेड दैट, उस आदमी ने ही कहा था कि दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम, और दिनेश भी उस समय रांची में यात्रा में आपके साथ था। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड, फिर वो कह रहा है द बेस्ट थिंग, द बेस्ट थिंग, सबसे अच्छा तरीका यही होगा। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी आस्क्ड, श्योरली वुड बी आस्क्ड, the best thing, the best thing surely would be asked, surely would be to ask about him, to ask, be to ask him, सबसे तो बेस्ट तरीका, the best thing surely would be to ask him, उससे पूछा जाए, यही सबसे बेहतर तरीका होगा, यही सबसे आसान तरीका होगा। He lived quite near, और वह नजदीक ही रहता है। He lived quite near, और वह नजदीक ही रहता है। कौन सी गली में रहता है? नियर इन बेनीनंदन स्ट्रीट, इन बेनीनंदन स्ट्रीट, वह नजदीक ही बेनीनंदन की गली में रहता है, स्ट्रीट में रहता है। एंड व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, देखिए व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, क्यों ना अभी जा करके पूछ लिया जाए। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, क्यों ना अभी जा करके पूछ लिया जाए। बट देन, परंतु तभी, बट देन, परंतु तभी उनके दिमाग में एक विचार आता, बट देन तभी, इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, वो सोच रहा है बट देन, लेकिन इफ ही हैड, if he had really never, really, if he had really never been to Ranchi, been to Ranchi, अगर वो भी मेरी तरह यही कहेगा कि हम तो कभी रांची गए ही नहीं थे, तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? If he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think? What would Dinesh think? अगर वो भी मेरी तरह यही रिजल्ट आता है, यही कहेगा कि हम कभी रांची गए ही नहीं, तो वो क्या सोचेगा? दिनेश क्या सोचेगा? If बिपिन बाबू asks for a confirmation, if बिपिन बाबू ask for confirmation, कि वो इस बात की पुष्टि करने के लिए पूछ रहा था, कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा था, पुष्टि करने के लिए पूछ रहा था। इफ बिपिन बाबू आस्क फॉर ए कंफर्मेशन, इफ बिपिन बाबू, व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ बिपिन बाबू आस्क फॉर ए कंफर्मेशन,
जब उसको पता चलेगा कि दिनेश बाबू इस बात की पुष्टि करने के लिए पूछ रहा है तो वह क्या सोचेगा, वह किस प्रकार के विचार करेगा। इस प्रकार के प्रश्न हैं वो बिपिन बाबू के दिमाग में, उसके माइंड में चल रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। और he would probably 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 conclude he would probably conclude वह निश्चित रूप से एक निर्णय निकालेगा, निष्कर्ष निकालेगा। बिपिन बाबू was going बिपिन बाबूज nuts बिपिन बाबू was going nuts बिपिन बाबू was going, अब गोइंग नट्स का मतलब गोइंग मैड, पागल होना। तो वो ये निर्णय निकालेगा, ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड, तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि बिपिन बाबू वाज गोइंग नट्स, बिपिन बाबू पागल हो गया है, पागल होने जा रहा है। नो, फिर वो सोचता है नहीं, तब मैं उससे तो नहीं पूछूंगा। नो, बिल्कुल भी नहीं पूछना चाहिए मुझे उससे। अगर वो ऐसा विचार रखे, इसके बाद में इस प्रकार की सोच रखे और वो मेरे बारे में इस निर्णय तक पहुंचे कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूं अपनी जगह, तो मैं, वो मेरे बारे में ऐसा सोच सकता है तो मैं तो उसको नहीं पूछना। इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, फिर वो कह रहा है इट वुड बी रिडिकुलस it would be ridiculous, ये कितना हास्यास्पद होगा। रिडिकुलस यानी हास्यास्पद। इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, उससे पूछना कितना हास्यास्पद होगा। एंड ही नो हाउ रुदलेश, और आगे कह रहा है और वह जानता है, एंड ही नो, मैं उसे जानता हूं, या एंड ही नो, वह उसे जानता है। ही न्यू, वह उसके बारे में जानता था। क्या जानता था? रत्लेश का मतलब होता है, मतलब क्रूर, निर्दयी। वो एंड ही न्यू रत्लेश, दिनेश मुखर्जी sarcasm, दिनेश मुखर्जीज sarcasm, व्यंग्य जो होता है उसका sarcasm। क्या कह रहा है? एंड ही न्यू रत्लेश का मतलब क्रूर, दिनेश मुखर्जी सार्केज्म यानी होता है उसके, मैं जानता हूं कि उसके व्यंग्य कितने निर्दयी होते हैं, कितने खतरनाक होते हैं, फिर वो किस किस प्रकार के व्यंग्य करेगा। सार्केज्म कुड बी, अर्थात यदि मैं उससे पूछता हूं और वो इस दृष्टि से सोच ले तो फिर उसके जो व्यंग्य हैं वो मेरे ऊपर कितने खतरनाक होने वाले हैं, कितने मुश्किलें आने वाली है, ये सारी बातें वो सोचता है। फिर वो सोचता है स्लीपिंग ए कोल्ड ड्रिंक, स्लीपिंग ए कोल्ड ड्रिंक, सोते सोते उसने एक ठंडा सा पेय पदार्थ लिया। इन हिज एयर कंडीशन
एयर कंडीशनड क्या हुआ, स्लीपिंग ए कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशनड लिविंग रूम, लिविंग अपने एयर कंडीशन यानी वातानुकूलित कमरे में सोते सोते उसने एक ठंडी ड्रिंक है वो ठंडा जो पेय पदार्थ है वो पीना स्टार्ट किया। बिपिन बाबू फेल्ट, बिपिन बाबू फेल्ट, बिपिन बाबू ने महसूस किया, बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, एट ईज अगेन, बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, बिपिन बाबू ने उस पर दोबारा महसूस करना प्रारंभ कर दिया। बिपिन बाबू फेल्ट, उन्होंने महसूस किया एट ईज अगेन, उसके ऊपर उसे बेचैनी सी होने लगी, घबराहट सी होने लगी, यार ऐसा कैसे हो सकता है, सच ए नॉनसेंस, फिर वो अपने आप को सांत्वना देता है, सच ए नॉनसेंस, सच ए नॉनसेंस, सच ए नॉनसेंस, बकवास है सब, NEYS, न्यूसेंस, सच ए न्यूसेंस, सच ए न्यूसेंस, NEYSAN, सच ए न्यूसेंस, ये सब फालतू की बकवास है, इसमें कुछ रखा आना जाना है, सच ए न्यूसेंस, just because, nuisance, just because, such a nuisance, just because, ये सब मतलब रिडिकुलस है, बेकार है, फालतू की बातें, just because क्योंकि they having nothing else to do, they having, उन्होंने ऐसा किया ही नहीं कभी, they have nothing, sorry, they have nothing, they have nothing, they have nothing else to do, else to do, अर्थात वो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, इसका मतलब वो कभी रांची गए नहीं है, तो हमें उस बात के ऊपर जाकर के इतना फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, ये सब फालतू की बातें। दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर, देखिए सच ए नॉनसेंस, इस प्रकार के कुछ लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, बकवास लोग होते हैं, जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, उन्हें कुछ करना नहीं होता है, दे हैव नथिंग एल्स टू डू, उन्हें कुछ करना नहीं होता है, क्या करना होता है फिर उनको, कुछ करना नहीं होता, दे गो अबाउट गेटिंग, दे go about, they go about getting, they go about getting, they go about getting into other people's, into other people's, other people's hair, अदर पीपल्स है, यानी ये कुछ इस प्रकार के मूर्ख लोग होते हैं, बकवास लोग होते हैं, सच ए नॉनसेंस, सच ए न्यूसेंस, जस्ट बिकॉज दे हैव डू नथिंग, ये ऐसे निठल्ले निकम्मे लोग होते हैं जिन्हें पास कुछ करने को होता नहीं है, दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर, वे दूसरे लोगों के टांग अड़ाते रहते हैं, दूसरे लोगों के काम में टांग अड़ाते रहते हैं, उनका काम है दूसरे लोगों के यहाँ टांग अड़ाना। आफ्टर डिनर, आफ्टर डिनर, वो कह रहा है कि आप, फिर वो डिनर कर लेता है, डिनर करने के बाद, तो ये सारी बातें होती है, दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हार्ट, यानी ऐसे लोग दूसरे लोगों के काम में टांग अड़ाते रहते हैं। और अब बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।